Here we have a question from BITSAT 2023 PYQ. It's a question of binomial theorem and it's a PYQ of BITSAT of 2023 year. And in this question हमें दिया है कि the sum of the coefficients of all odd degree terms in the expansion of x plus root over x cube minus 1 इसका whole power 5 प्लस x माइनस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 5 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम देखो कि a प्लस बी होल पावर 5 और a माइनस बी होल पावर 5 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमें गिवन है। इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, इसको भी हमें एक्सपेंड करना होगा और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 गिवन है, क्योंकि अगर x लेस देन 1 हो गया तो आप देखो कि मतलब x को ग्रेटर देन 1 ही होना पड़ेगा, नहीं तो अगर x यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन x अगर लेस देन 1 यहाँ पे हो गया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इट्स करेक्ट। सो द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, ऑड डिग्री टर्म्स मतलब जैसे कि x की पावर मतलब कोई टर्म आया फिर उसकी पावर 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जो टर्म्स आएगा x के साथ उनका कोएफिशिएंट का सम हमें निकालना होगा सम ऑड डिग्री के साथ। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा इसको। सो पहले आप एक आइडेंटिटी देख लो कि यहाँ पे देखो a प्लस बी होल पावर 5, इसका अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है a की पावर 5 प्लस ये 5 सामने आ जाएगा 5 a की पावर 4b प्लस 5 यहाँ पे फिर से डबल हो जाएगा। सो ये बन जाए, सो ये यहाँ पे बन जाएगा 10 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। सो आप देखो कि इस साइड से ये जाएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b प्लस 10 a की पावर 3 b स्क्वायर ऐसे करके, और पीछे से भी ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब ये हमारा एक टोटल एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी होल पावर 5 का। सो हमें यहाँ पे जो गिवन है इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। मतलब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो ताकि आसानी हो जाए। सो a की पावर 5 मतलब x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4 और b मतलब रूट एक्स क्यूब माइनस 1, ये ऐसा होगा। फिर इसके बाद जो ऐसे कम गिवन है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10s क्यूब रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब प्लस 5x रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। और a माइनस बी होल 5 अगर हम लिखते हैं सो इसमें माइनस साइन आ जाएगा a माइनस बी होल 5 का जो, और इस ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसा सवाल आपको देख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। सो और a माइनस बी अगर होल पावर 5 ऐसा कुछ हुआ सो बस सेम ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो ऑट मतलब मैं दिखा था वो जैसे ये होगा हमारे पास। एक सेकेंड, गलती से मैंने x लिख दिया यहाँ पे। जैसे ये होगा a की पावर 5 माइनस, क्योंकि अब देखो कि इसके साथ यहाँ पे 1 लिखा है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है। सो जिसके साथ ऑड नंबर होगा इसके साथ माइनस आएगा, पावर में जिसका ऑड नंबर आएगा इसका यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस 5 a की पावर 4b
प्लस 10a³ b² माइनस 10a² b³ प्लस 5ab होल पावर 4 माइनस b की पावर 5। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आप देखो कि नॉर्मली आप जब इन दोनों को ऐड करते हो, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी होल पावर 5 प्लस a माइनस बी होल पावर 5, इसको जब हम ऐड करते हैं अब देखो कि जो यहाँ पे ऑड टर्म वाली टर्म्स में, सॉरी जो यहाँ पे एक सेकेंड, ये इवन टर्म है क्योंकि b की पावर 0 है, जो इवन टर्म्स वाली टर्म है वो रह जाएगा, मतलब वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म कट जाएंगे। जैसे ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ऐसा बन जाएगा। मतलब अब देखो कि प्रैक्टिकली कौन सा टर्म कटेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे जैसे x की पावर 5 यहाँ पे था, x की पावर 5 रहेगा क्योंकि ये वाला टर्म रहेगा, ये वाला टर्म रहेगा। फिर आप देखो कि ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा। फिर ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये टर्म कटेगा, ये टर्म कटेगा, फिर ये टर्म रहेगा और ये टर्म रहेगा, फिर ये टर्म कटेगा और ये टर्म भी कटेगा। इसको जो हमने टिक मार्क दे दिया उसको हम लिख लेंगे x की पावर 5 प्लस 10 x³ और रूट x³ माइनस 1। इसका मतलब x³ माइनस 1 ही होता है क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। x³ माइनस 1 प्लस 5x x³ माइनस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन गया। अभी हमें इसको सॉल्व करना होगा ताकि हम कोएफिशिएंट निकाल सकें। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा बनता है, x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर सॉरी यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड करना होगा। इस चीज़ को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है 5x इंटू x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x की पावर 3। ये बनेगा प्लस 5x की पावर 7 प्लस 5x माइनस 10x की पावर 4। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ऑड डिग्री मतलब अब देखो ऑड डिग्री क्या है, ये है और ये है, ये सब ऑड डिग्री है। 2 टाइम्स 1 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 5, ये कट जाएगा। ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। द फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो फाइनल आंसर आएगा 2। ये सी नंबर होगा हमारे पास फाइनल आंसर, ये 2 फाइनल आंसर बन गया हमारे पास। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था और इस चीज़ को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जैसे a प्लस बी होल पावर 5 जो गिवन था हमारे पास इक्वल टू a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b। मतलब जैसे a की पावर 5 हमने पहले लिख लिया, फिर 5, फिर a की पावर 4, फिर b, फिर अगेन प्लस और 5 का जगह 10 हो गया। मतलब ये a की पावर घट रहा है और b की पावर बढ़ रहा है। और ये पहले 1 था कोएफिशिएंट, मतलब उसके बाद 5 हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ और फिर 1 हो गया, ऐसा ये हो गया। ये पैटर्न याद रख लेना। और ये क्वेश्चन वैसे बाकी ठीक ही था। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सॉल्व।